गाथा नंबर 13 पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तेरह नंबर। भूदत्तेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आश्रव संवर्ण जर बंधु मुखोय सम्मतम। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप रु निर्जरा आश्रव संवर बंदे मुक्ति ये ही समेकित जानना। चलो, इसका हमने टीका पढ़ ली थी गाथा की, और टीका के बाद हमारा शुरू होता है इसके अंदर भावार्थ। जयतनी छावड़े जी का भावार्थ है इसके अंदर। पहले गाथा लिखी आचार्य कुंदन देव ने, उसके बाद उसी गाथा की टीका करी आचार्य अमरचंद देव ने, और उसी गाथा का भावार्थ लिखा जयतनी छावड़े जी ने। विद्वान थे, पंडित थे हमारे, बहुत महान जयपुर में। और वैसे भाई पैदा जो हुए थे पंजाबी पैदा हुए थे, लेकिन बाद में समयसार पढ़ा, ऐसा समझ में आया समयसारी हो गई है, समयसार के रंग में रंगे है भाई। जिसका समयसार समझ आया था ना, तो समयसार के रंग में ऐसा रंगता है, उससे बाहर निकलता ही नहीं भी उसके बाद। तो समयसार का रंग ऐसा रंग है, नहीं चढ़ा तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या है इसके अंदर, समझ नहीं आता। लेकिन जिसके समझ में आ गया ना समयसार, बस वो भी रुसता ही उसके बाद, तो उसके बाद समयसार ही रुसता है उसके बाद। क्वालिटी है समयसार की। रतन की पहचान जैसे हो जाए ना, वो फिर कांच को रतन नहीं मानता, फिर तो रतन को रतन मानता है। ये समयसार हीरा है वास्तव में। चलो जी, पढ़ो भावार्थ पढ़ो इसका, आशीष जी आप पढ़ दो। इन नव तत्वों में शुद्ध न्याय से देखा जाए तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नव तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है, तब तक वह व्यवहार दृष्टि है, भिन्न भिन्न नव तत्वों को मानता है। जीव उद्गल की बंद पर्याय रूप दृष्टि से यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु जब शुद्ध न्याय से जीव उद्गल का नित्य स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए, तब वे पुण्य पाप आदि साध करके कुछ भी वस्तु नहीं है, वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे। इसलिए जब यह निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया, तब जीव उद्गल भिन्न भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकती। वस्तु तो द्रव्य है, और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है तथा निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव ही होता है। इसीलिए शुद्ध न्याय से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जब तक भिन्न भिन्न नव पदार्थों को जाने और शुद्ध न्याय से आत्मा को न जाने, तब तक पर्याय है। बहुत सुंदर उन्होंने लिखा, उसका कई खुलासा कराया उन्होंने कि नव तत्वों में देखा जाए तो वहाँ जीव दिखाई देता है नव तत्वों के अंदर। नव तत्वों के अलावा जीव कहाँ है भाई? जीव कहीं आश्रव बन समण निजरा मोक्ष कहीं ना कहीं जीव होगा। इन नव तत्वों के अलावा जीव देखा नहीं जाता। लेकिन शुद्ध न्याय से देखो तुम, सब नव तत्वों के अंदर कौन विद्यमान है? कहते हैं चैतन्य चमत्कार रूप प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है। कौन प्रकट हो रहा है? जीव हो रहा है। चमत्कार लिखा शब्द चमत्कार। चमत्कार क्या दिखता है हमारे को? कि कुछ ऐसा हो जाए घटना जो मतलब पहले कभी ना हुई हो, अजीब सी घटना हो जाए तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। भाव सब भाग लेते चमत्कार देख करके। यहाँ कह रहे हैं चैतन्य चमत्कार है। क्यों? अनादि काल से आज तक तुझे चैतन्य दिखाई नहीं दिया, बाकी सब कुछ चमत्कार मानता रहा बाहर में। तो चमत्कार क्या है? कि चैतन्य चमत्कार है क्योंकि अंदर रूप होता ही नहीं है। चैतन्य रूप से तो हीरा हो ना, हीरे के अंदर से रोशनी आती रहती है। आपको बहुत पदार्थ पड़े बाहर में, तो हीरा दिख जाए तो पदार्थ तो बहुत सारे पड़े बाहर में, लेकिन हीरा दिखते क्या लगेगा? अरे हीरा क्यों पता लगा? तो चमकदार है, चमकता है एकदम, तो रोशनी देता है हीरा। तो वहाँ कांची पढ़ाओ तो कांची पढ़ाओ तो पढ़ाओ, लेकिन हीरे की कीमत हीरे की कीमत है। चैतन्य चमत्कार है भैया। चैतन्य जो चमक रहा है, पड़ा है, सूर्य है। लोगों में बहुत वस्तुएं हैं, तो सूर्य की महिमा अपनी अलग है। तो सूर्य ना हो तो क्या होगा? यहाँ इस लोगों में सूर्य गायब कर दो तो बिजली बन जाएगी। फिर ये बिजली जल रही है, बन जाएगी, बन सकती है फिर बिजली है। चल सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, क्या कर सकते हो? बताओ, एक भी काम बताओ क्या होगा? सिर्फ फोड़ फोड़ के मर जाएंगे। पैदा ही नहीं होने का। पैदा कहाँ से हो जाएगा जब पता ही नहीं होगा कौन स्त्री कौन पुरुष है? कुछ दिखेगा ही नहीं। जब आँख के अंदर तो बाद में सूरज नहीं होगा तो होगा क्या? आँख भी होंगी तो क्या कर लेगा?
जीवन बचे कुछ मतलब धरती पे जीवन बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, सूर्य नहीं होगा तो चमत्कार तो ये है कि सूर्य है, हैं? इसी तरह चैतन्य है, चमत्कार तो ये है। और चैतन्य खत्म हो जाए तो नवतत्व जो हैं तो ये कहाँ से आएंगे सारे सारे? ये तो खुश मान रहा है, आपने हर्षित मान रहा है, विषयों के अंदर ही नहीं हुआ, ये सब कहाँ से होंगे भैया? वो चैतन्य चमत्कार रूप प्रकाश, शब्द या प्रकाश है। किसका प्रकाश हो रहा है? सूर्य चंद्र भी हर न सके जिस तम को हेराई, सूर्य चंद्र भी हर न सके जिस तम को हेराई, ज्ञान ज्योतिता के नाशन को तुमने प्रगटाई। पूजा है बड़े बड़े साहब लिखी हुई है। उस अंधकार को सूर्य चंद्रमा हट नहीं सकते। इतना कौन सा अंधकार? मोह का अंधकार, अज्ञान का अंधकार, वहां तक पहुंच नहीं है सूर्य की। सूर्य चंद्रमा की ताकत नहीं कि उस ज्ञान को हट लें। उस ज्ञान को हटने में कौन समर्थ है? ज्ञान ज्योति, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश जगेगा तो उस ज्ञान को हट लेगा। और बाकी में बाहर में करोड़ों सूर्य जला दो, करोड़ों प्रकाश कर दो, तो हट सकते हैं क्या उसको? अज्ञान को, उस ज्ञान को नहीं हट सकते। लेकिन ज्ञान की एक किरण मोह तिमिर को क्षय करे। ज्ञान की एक किरण है, ज्ञान की एक किरण उठेगी और उठ करके भी चैतन्य साम्राज्य देख लेगी और देखते ही वो सारा का सारा प्रकाश कर देगी कि तू क्या है, कि तेरी विभूति कितनी है, तेरा वैभव कितना है, तू कितना संपन्न है, अनंत गुणों का पिंड है, वो सारा का सारा पूर्ण कर देगी। देखो बच्चा भी उठ गया सुबह सुबह क्लास लेने के लिए, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह कान में समय सार पड़े तो बढ़िया आनंद आ जाए। चैतन्य का चमत्कार, चमत्कार कोई है तो ये चैतन्य का है। जिसने चैतन्य देखा उसको चमत्कार हुआ, और जिसने चैतन्य नहीं देखा उसको कोई चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार मानता है दुनिया में खूब चमत्कार मान है। अभी तो ग्रह मिलाएगा, नक्षत्र मिलाएगा, अंगूठियाँ मिलाएगा, तारे मिलाएगा, सब ठीक कराएगा और अपना समय सही करेगा है। हमारे भगवान कार्तिक कृष्ण अमावस्या के मुख चले गए, रुक जाते एक दिन और तो शुक्ल पक्ष चले जाता ना। अब अनंत काल तक सिद्धालय में रहेंगे, क्या कह रहेंगे? कार्तिक कृष्ण अमावस्या। एक दिन रुक जाते भाई, इतनी मतलब इतना ग्रह नक्षत्र मिला लेते थोड़े से तो शुक्ल पक्ष आ जाता ना। कृष्ण पक्ष में काम नहीं करना चाहिए ना कुछ भी। अरे मौत जा बैठे कृष्ण पक्ष के अंदर ही, कहाँ बाहर में इतनी दृष्टि लगाए जीव की ये सही करूँ वो सही करूँ। अरे जो ज्ञानी जीव होते हैं उन्हें दिखते ही नहीं है। मुहूर्त निकालो और ग्रह मिलाओ, नक्षत्र मिलाओ और हाथ दिखाओ, अंगूठी पहनाओ, ना कुछ दिखता ही नहीं है। माला पहन लो, फलाना मोती पहन लो, है फलाना ऐसा कर लो, ना कुछ दिखता ही नहीं बाहर में। वास्तव में उनकी दृष्टि एक चैतन्य चमत्कार पर है जिसके द्वारा सारे काम होंगे, होने योग्य कार्य होंगे भैया। अनहोनी नहीं घटती यहाँ पर लोक के अंदर। लोक के अंदर अनहोनी आज तक हुई नहीं है, ना हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। अनहोनी तो जब हो जब कर्ता एक दूसरे का हो, या तो एक द्रव्य ही विद्यमान है और एक के अंदर अनहोनी हो सकती है क्या कभी? है एक के अंदर अनहोनी होती है कभी? अकेला बैठा झगड़ा कर रहा हो तो दूसरे से किसी झगड़े के लिए दो चाहिए, अकेला क्या झगड़ा करेगा? दो द्रव्य एक दूसरे होते ही नहीं भैया। चैतन्य चमत्कार प्रकाश रूप से प्रकट हो रहा है। क्या लिखा? जीव ही है, लिखा जीव ही, लिखा ही, जीव ही भैया विद्यमान है। जीव ही प्रकाश रूप है, जीव ही चैतन्य मात्र है, प्रकट हो रहा है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नतत्व तो कुछ भी दिखाई नहीं देते। जिसे चैतन्य दिखाई देगा उसे नतत्व दिखाई नहीं देंगे, और जो नतत्व दिखाई देंगे वो चैतन्य दिखाई नहीं देगा। श्रद्धा के अंदर एक का विषय होगा, श्रद्धा के अंदर नो का विषय नहीं होगा कि नो भी श्रद्धा के अंदर है और एक भी श्रद्धा के अंदर है। ज्ञान तो होगा, नौ तत्व होगा। नौ तत्व ज्ञान में ऐसा नहीं है। ये सारा संसार समेट दिया, सारा मोक्ष समेट दिया, सारी प्रयास समेट दी इसके अंदर, नौ तत्व के अंदर। सारा संसार आश्रय बंद है, सारा मोक्ष संवर्ण निद्रा मोक्ष सारा भेद सब समेट दिया और उनसे भिन्न त्रिकाली गायक भिन्न दिखाया। सबसे भिन्न त्रिकाली गायक भिन्न। अरे कैसा है ये? दिन रात काम चलते हैं, व्यापार चलते हैं, सब क्या चलता है? सब मेरा नहीं चलता, ये सब पर्याय को चलता है। मैं उस समय भी कैसा हूँ? चैतन्य चमत्कार प्रकाश रूप। कैसा हूँ मैं? हमेशा कैसा हूँ? चैतन्य चमत्कार प्रकाश रूप। चलें, काम आए, खाएं पिएं, गाएं बजाएं, खूब काम करें। मैं कैसा हूँ? मैं रूप हो गया क्या? मैं पुद्गल रूप हुआ क्या? मैं आज तक पुद्गल रूप हुआ ही नहीं हूँ। मैंने कण एक भी कण खाया ही नहीं है। एक कण आज तक पुद्गल का नहीं खाया मैंने खाने का। क्यों? मैंने आज तक पाप करा ही नहीं है, मैंने आज तक कोई पुण्य काम करा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नौ तत्व की संतति है। और मैं कौन हूँ? मैं उनसे भिन्न चैतन्य चमत्कार प्रकाश रूप हूँ। ऐसा भैया अपने को ना देखे तो अंदर विकार मिटता नहीं है।
उल्टी तो अंदर जो खा रखा है ना, जो पहले उल्टे से खा रखा है, हलक में देखो उल्टी कर पहले तो उसकी बात। यदि हलक में देखो उल्टी उसकी नहीं करेगा ना अंदर में, तो नया खा तो बहुत देगा, ये पचेगा नहीं। पहले उल्टी कर ले जो खा रखा है सारे को, सलेट पे पहले मिटा ले जो लिख रखा है। सलेट पे नहीं मिटाया ना तो नया लिखेगा तो समझ नहीं आएगा क्या लिख रखा है। पहले मिटा ले भैया, साफ कर ले पहले अपनी सलेट को। अभी तो जीव से कहो ना शरीर करता तू नहीं है, तू पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता है, तू भगवान है, तो कहता है नहीं भैया ऐसा नहीं, मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, भगवान का भक्त हूँ। ये बात रुचती भी नहीं है कि भगवान हूँ। भगवान कहे तू भगवान है, ये कहने मैं कैसे भगवान हूँ, मैं तो भक्त हूँ तुम्हारा। यदि भगवान भक्त बने रहते तो भगवान बनते क्या? भगवान भक्ति रह जाते। इसके तक नव तत्व कुछ दिखाई नहीं देते। इस प्रकार जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है, कौन से जीव तत्व की, कौन से जीव तत्व की, कौन जीव? चमत्कार मात्र प्रकाशित। हाँ, जब तक अब तक तो सुना ही नहीं है जीव ने, आज तक कान में पड़ी ही नहीं बातें हैं। किसी महाभाग्य से कान में जीव की बात पड़े, इसके किसी की चैतन्य चमत्कार प्रकाशमान है, जानकारी मिले इस जीव को, जानकारी मिले तो सुने, पर अब पता लगे मैं कौन हूँ। जब जानकारी मिले तो बहुत से तो नास्तिक करके भाग जाए इसकी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं भैया, मैं करता हूँ, शरीर का करता हूँ। तो ऐसा लिखा है शास्त्र के अंदर कि जैसे अन्य मत में भगवान को लोक का कर्ता मानते हैं, क्या मानते हैं कि भगवान ने लोक को बनाया, भगवान लोक को पालता है, बिगाड़ता है, बनाता है, ऐसे ही मानते नहीं मानते सब लोग? तो वो तो भगवान को कर्ता मानते हैं और तू अपने को परद्रव्य कर्ता मानता है, दोनों एक बराबर हैं। तू भी ग्रह मिथ्या दृष्टि है। तर्कों से सिद्ध ऐसा करा आचार्य देवों ने, मतलब कहीं कुछ गुंजाइश छोड़ी नहीं है तेरे समझाने के लिए, तेरे विकार को निकालने के लिए, लेकिन तेरी बुद्धि के अंदर मैं बैठा हुआ है भैया, तेरे वहां समझ नहीं आता। सारा दिन करता देखता है अपने आप को, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, अकर्ता दृष्टि देखा ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ कि तू भाई कुछ मत कर, तू योग कर बस, तू कुछ मत कर, तू इतना एहसान कर दे बस कि तू कुछ कर मत, बस तू शांति से बैठ जा। बस बहुत सारे ना घर में खड़ू खट्टा रखे, कहना क्या करूँ, तू आराम से बैठ जा भाई, तेरा यही करना है बस, तू शांति से बैठ जाएगा तो यही है। जैसे भाई साहब होते हैं ना, बड़े पंडित साहब होते हैं, विद्वान होते हैं, तो क्या होते हैं लोग प्रश्न सुनते हैं और वहाँ जाकर भीड़ लग जाती है उनके पास। तो बड़े पंडित जी भाई क्या करना है, क्या क्या करना है, क्या है तुम कुछ काम? कहना नहीं जी, तो चलो यहाँ क्या करना है यहाँ पर, भाई के बाद लाइन ले रही है। तो उनका कहना ये है कि भाई तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, यही हमारी विनय है। जो हमने तुम्हें देना था वो 1 घंटे के अंदर दे दिया, इसके अलावा हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते। अब इसके अलावा तो हम आके तो कुछ पैर पकड़ रहे हैं हमारे, पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब कर रहे हो हमें, हमारा समय खराब कर रहे हैं। बड़े पंडित फर्क नहीं देते अपने भाई, इसलिए तो फर्क नहीं देते कि 2 दिन 3 दिन रहो वहाँ पर, वो मिल नहीं सकते तुम उनसे। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि उन्हें पता है अपने भी समय खराब करेगा, मेरे भी समय खराब करेगा। इस बार तुम बिना बताए चले गए, मगर हमें आने नहीं दे रहे, तबीयत खराब थी, मैं मिलना है, तो दीपक वगैरह हम सब बिना बताए चले गए। वहाँ वो कहने लगे, उन्हें पता लग गया कि आज दिल्ली जाए, और जब दिल्ली से कोई आ ही गया तो फिर कैसे मना करें, कहने लगे भेजो भाई। और 1 मिनट बिठाया होगा बस, कुछ काम, कहना नहीं पंडित आप पूछना है था आप कैसे हो, कि पूछ लिया कि हाँ जी मैं चलो 1 मिनट 2 मिनट मिलोगे बस, उसके बाद ही लगता है हमको क्यों समय खराब करा तू भैया अपना, क्यों समय खराब करा तू भी? आराधना में समय लगा और हम भी आराधना में समय लगा लेंगे। जिन्हें फालतू समय हो वे मिलें मिलाएं, बात करें, इधर की उधर की करें। जब समय ही नहीं है, अपनी आराधना से फुर्सत नहीं है, वो समय खराब क्यों करें? चैतन्य चमत्कार मात्र देखने फुर्सत नहीं है। ऐसा आंखों में पानी आता है बड़े पंडित याद करके कि ऐसा महान जीव इस काल में मिलना दुर्लभ है। पंचम स्थान से श्रावक, एक श्रावक इतनी उच्च जाति का मिल नहीं सकता जैसे बड़े पंडित साहब भाई साहब हैं। गजब के जीव है भाई सही में। पंचम गुण स्थान कैसे हो गया? श्रावक हैं भैया, पंचम स्थान होती है, ब्रह्मचारी तक तो नहीं, मतलब शुल्लक का होता है ना 5? नहीं नहीं, वो पहली प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक पंचम स्थान ही होता है। पहली प्रतिमा होती है दर्शन, व्रत, सामायिक, जो ब्रह्मचारी होते हैं वही पंचम स्थान में होते हैं। और जो रात्रि भोजन त्याग, जो गृहस्थ होता है, गृहस्थ भी रहता हुआ, गृहस्थी के अंदर बच्चे पालता हुआ, शादी करता हुआ, युद्ध करता हुआ पंचम स्थानवर्ती हो सकता है। उसकी 11 भेद है, उसका एक भेद नहीं, वो तो लास्ट का भेद है इल्लक शुल्लक। तो वो सब तो उसके बाद तो भी मुनि दशा आ जाते हैं, छठ स्थान आता है उसके बाद, तो ऐसा 7वां जाता है। इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जिस जीव को नहीं है, सुना ही नहीं आज तक, सुनता ही नहीं है, कान में डाल नहीं देता बात को, पढ़ता ही नहीं है, मंद कषाई नहीं पड़ती इसको, तब तक वह व्यवहार दृष्टि है। या व्यवहार दृष्टि कहने का मतलब मिथ्या दृष्टि है। आचार्य देव ने व्यवहार दृष्टि कहा है तो उसको नहीं कि व्यवहार पकड़ हो गया उसको, क्योंकि व्यवहार उसको पकड़ होता है, इसके निश्चय होते हैं, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होते। तो व्यवहार क्यों कहा कि व्यवहार माने भैया मिथ्या दृष्टि है। जब तक
इस जीव तत्व की जानकारी जो अखंड चैतन्य ज्ञायक प्रकाश रूप है, उस जीव तत्व की जानकारी इस जीव को नहीं है, तब तक मिथ्या दृष्टि है, तब तक संसार से नहीं छूटा उसका, तब तक निगोद का बीज लेके बैठा हुआ है, निगोद में बैठा हुआ है। तब तक अभी मरेगा और सारा वैभव जितना कमा रहा है सब यहीं रह जाएगा, इस छोड़ के चला जाएगा अपना, और जाके निगोद में पैदा हो जाएगा और एक साथ में 18 बार जन्म करता रहेगा, जब तक इसकी जानकारी जीव को नहीं है। वास्तविक धर्म भैया यही है। तो शाम को भूपा जी बात चलती है ना, शाम को जो बात चलती है कि भाई ये ऐसा ऐसा है तो अच्छे बोलो, अच्छे से रहो, हैं क्रियाएं पालो भैया, देव पूजा करो, तो व्यवहार का भी व्यवहार है, व्यवहार का व्यवहार है वो सब जो बात चलती है। जहाँ धर्म तो धर्म ना हो लेकिन धर्म कहा जाए व्यवहार आचरण से, हैं उसका व्यवहार का व्यवहार कहते हैं। लेकिन ये वास्तविक धर्म की बात है, ये मूल मुद्दे की बात है। अब जीव क्या है, विधान में बहुत आता है, म्यूजिक बज जाए तो और आ जाता है, खाना वाना हो जाए तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, हैं संगीत वंगीत हो जाए तो क्या लोग पूछ के, हैं भगवान विराजमान हो रहे हैं तो क्या लोग पूछ के, हैं और चरणानुयोग की बात चल रही हो, प्रथम के किस्से चल रहे हो तो क्या लोग पूछ के, सब सुन लेता है। लेकिन चैतन्य चमत्कार की मात्र की बात आती है तो चला जाता है यहाँ से, फिर आता नहीं, सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं बात को। वो क्या है ना, एक आदमी चक्कर काट रहा था, कहना महल के अंदर घुसना है, तो कि भाई क्या कर तू, कि भैया तू हाथ लगा के दीवार पे चलता रहे और जब भी गेट आएगा ना तो तेरा हाथ गेट के अंदर जाएगा, तू वहीं घुस जाना। इस दीवार के अंदर एक ही गेट है, जब भी गेट है तो वहाँ घुस जाना, और गेट नहीं है, तू हाथ लगा के चलता रहे। ये हाथ लगा के चलना जो है ना, ये प्रथमा नियोग, कर्णनियोग, चरण नियोग है। और जब गेट का नंबर आया तो सिर घुसाने लगा और फिर आगे निकल गया। वो द्रव्य नियोग की बात सुनना पसंद ना करे भैया, सुनता ही नहीं। देखो क्या है, प्रथमा योग के अंदर तो कहानी की, प्रथमा योग के अंदर तो दृष्टांत चलते हैं। जो प्रथमा योग के लोग हैं, जो चरणन योग है, कर्म के उदय में जीव के परिणाम कैसे होते हैं, चरण योग बताता है कि कर्म के उदय में जीव के परिणाम कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, ये चरण योग कहता है। लेकिन कर्म कैसे होते हैं, ये करण योग बताता है। और द्रव्यन योग के अंदर भी पर्याय हैं, भेद हैं, इसका कथन बहुत है। ये भी द्रव्यन योग का व्यवहार है। ये नए पढ़े थे ना, नए हमने व्यवहार, ये द्रव्यन योग का व्यवहार है कि ये पर्याय वाला है, ये नौ तत्व वाला है। लेकिन वास्तव में है कौन, कि वो चैतन्य चमत्कार प्रकाश रूप एक जीव तत्व तू है। ये बात कहीं कहीं मिलेगी, किसी को सुनने को मिलेगी, सब किसी को सब जगह नहीं मिलेगी, किसी को मिलेगी, कहीं कहीं मिलेगी, कभी मिलेगी सुनने के लिए। इस संसार से निकलने की मूल मुद्दे की बात, सिद्ध बनने की बात। इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है, तब तक व्यवहार दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि है। भिन्न भिन्न नव तत्व को मानता है, इन्हें जीव मानता है। आश्रव है सो जीव है, बंध है सो जीव है, मोक्ष में गया तो जीव है। कुछ करो तो हो भाई, नहीं तो क्या बात, क्या फायदा ऐसे जीव का जो कुछ करता ही ना आएगा तू, है ऐसे जीव का क्या लेना देना ऐसे जीव से। मोक्ष में जाओ, मोक्ष वाले जीव हैं, बाकी जीव थोड़ा जीव है। नव तत्व मानता है। जीव पुद्गल की बंध पर्याय रूप दृष्टि से यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। जब जीव पुद्गल की दृष्टि करी, बंध की दृष्टि करी, तो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं कि हाँ भाई हैं, आश्रय भी है, बंध भी दिखाई देते हैं। किंतु जब शुद्ध नय से जीव पुद्गल का निज स्वरूप, जीव का और पुद्गल का अलग अलग करके भिन्न स्वरूप विचार किया जाए, तो पुण्य पाप सात तत्व कुछ भी वस्तु नहीं है, कुछ ही वस्तु नहीं है भाई। ये सात तत्व कुछ वस्तु नहीं है। जब जीव पुद्गल को भिन्न देखेगा, एक द्रव्य को दूसरे का कर्ता देखेगा, एक द्रव्य से दूसरे को भिन्न देखेगा, तब पता लगेगा कि ये तो कुछ चीज ही नहीं है। दूध और पानी मिला दिए हैं, दूध और पानी मिल गए कि अलग अलग हैं? दूध पतला है, दूध पतला है तो दूध पतला हो गया क्या? जब पतला था वो पानी था, पर पतला पतला ही रहेगा, पतला का भी मोटा नहीं होगा। और दूध मोटा है वो मोटा ही रहेगा, वो कोई पतला नहीं होगा। दूध पतला है, ये कहना व्यवहार दृष्टि है। अभी आग पर रख के पका दे उसको, पानी उड़ा दे तो खाली दूध रह जाएगा उसके अंदर, दूध रह जाएगा उसके अंदर खाली। कहाँ एक हुए थे? एक तो हो ही नहीं थे, एक मिला के तो तू देख रहा था भाई। वे सात तो कुछ ही वस्तु नहीं है, वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे, बराबर बात है। वे जीव के जिधर जी मिला इधर पुद्गल मिला, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं था ऐसा नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध था। ये शरीर बना, ये शरीर कैसे बना? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव का भी इतना आकार है, पुद्गल का भी इतना आकार है। अब चींटी बन जाए तो चींटी बन जाएगा, जीव का भी इतना आकार, चींटी का भी इतना आकार। निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
इसलिए जब वह निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया, जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि जीव पुद्गल भिन्न भिन्न हो जाएं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान है याही का विस्तार। क्या सार है? जीव जुदा पुद्गल जुदा। तो जीव पुद्गल की अलग अलग होने की कथा आज तक सुनी नहीं है। अभी तो पुद्गल को जीव मान रहा है, और ये आचार्य कुंदन दे तो जीव को प्रश्न करने में लगे हुए हैं। अभी तो पुद्गल को तो मानते ही नहीं। ये तो ये मान के बैठे हैं कि पुद्गल को तो भिन्न मान आया। ये बात तो पक्की। हम तो मानते हैं कि पुद्गल को तो जीव नहीं मानता। अब तो जीव द्रव्य पे लगे हुए हैं कि जीव द्रव्य गुण पर्याय उसको प्रश्न कर रहे हैं कि उसके अंदर भी कौन सा जीव। ये जो बात चल रही जब से व्यवहार, ये शरीर को थोड़ा ना व्यवहार कह रहे हैं जब से। ये तो उस जीव की पर्याय में प्रणमते हुए को व्यवहार कह रहे हैं। आज उसके अंदर अखंड एक द्रव्य है, उसको जीव द्रव्य कह रहे, उसको निश्चय कह रहे। आचार्य कुंदन देव की दृष्टि भैया कहीं और है। युद्ध लड़ते हैं ना, युद्ध तो राजा होता है ना, दृष्टि कहीं और होती है उसकी। सारी सेना सोचते हैं यहाँ से युद्ध करो, वहां से युद्ध करो, ऐसे करो, लेकिन राजा कुछ और सोच रहा होता है। राजा सोचता है कि ऐसे युद्ध नहीं करना, इसका टारगेट वहां पर लेना है। ये वो टारगेट सेट करते हैं मोह के लड़ने के लिए। निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया, पुद्गल की वस्तु सिद्ध नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वस्तु तो द्रव्य है। वस्तु स्वभावो, वस्तु का स्वभाव क्या है? वस्तु का स्वभाव तो द्रव्य है। और ये द्रव्य जो है, ये भैया मूल बात है धर्म की है। द्रव्य किसे कहते हैं? जो एक रहता है, अन्य रूप नहीं होता, खंड खंड नहीं होता, बदलता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, कहीं से आता नहीं है, एक कूटस्थ द्रव्य स्वभाव रहता है, उसका नाम द्रव्य है। अन्यमति कहते हैं ना, भगवान ने लोग बनाया है। पढ़ा था आशीष आपने पढ़ा हुआ, जब पहले पढ़ते थे ना, तो भगवान लोग बनाया। तो कहते हैं वो मिट्टी कहाँ से लाया इतनी, वो इतनी मिट्टी इतने डंगे कहाँ से लाया वो बनाने के लिए? पहले थे या नहीं थे? तो क्या है, पहले नहीं थे। तो पहले नहीं थे तो लाया कहाँ से? पहले अगर नहीं थे तो लाया कहाँ से? और पहले थे तो बनाए कैसे उसने? वो तो पहले ही थे। द्रव्य नया बनाया कि नहीं बनाया है? वो पढ़ना, वो बड़े पकड़ है। वो जाए ना कि भगवान ने लोग की रचना करी, वो पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से। वो बड़े पकड़ है उसके अंदर, वो कि भगवान ने कैसे बनाया भाई है, कि रिद्धि थी, सिद्धि थी उसके पास। तो भैया क्यों बनाया उसने? पहले कहाँ रह था? लोग बनने से पहले कहाँ रहता था है? इस लोग अनंत संसार कहाँ भटक रहा था? वो क्यों भटक रहा था? जब पहले बना सकता तो पहले बना लेता, अभी क्यों बनाया? तो बहुत सारी उसके अंदर लॉजिक्स हैं उसके अंदर दिए मैंने। वस्तु तो द्रव्य है भैया। वस्तु क्या है? वस्तु स्वभाव, वस्तु का स्वभाव तो द्रव्य है, और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है, दूसरे द्रव्य के साथ नहीं रहता। प्रत्येक वस्तु का भाव अपने साथ रहता है, अन्य वस्तु रूप नहीं होता। द्रव्य का निस्वार्थ द्रव्य के साथ रहता है, और निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव ही होता है। निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी कोई भाव नहीं है। निमित्त नैमित्तिक भाव तो कहा जाता है, वास्तव में निमित्त नैमित्तिक भाव मैंने जो कोई भाव ही नहीं है, क्योंकि अपना भाव छोड़े तो दूसरा भाव हो ना। दूसरे भाव रूप कैसे होगा? अपना भाव छोड़ना पड़ेगा तब अन्य रूप होगा। पुद्गल का क्रिया तुझे करनी है तो तुझे पुद्गल रूप होना पड़ेगा। बिना पुद्गल रूप हुए तो पुद्गल की क्रिया कर नहीं सकता। इसलिए शुद्धने से जीव को जानने से ही शब्द सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। शुद्धने से जीव को जाने तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, नहीं तो सब क्रियाएं करे, सब जाने, सब माने भैया, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। स्वामी जी को दिखाई दी है दृष्टि, हर किसी को दिखती है। कोई बिरला जीव आता है किसी काल के अंदर हैं जिसे दिखाई देता है, ये स्वामी जी को दिखाई दिए, डंका बजा दिया उन्होंने चारों तरफ, लाखों सुदाम्बर जी ने बना दिए। जब तक भिन्न भिन्न नव पदार्थों को जाने और शुद्ध ने आत्मा को ना जाने, तब तक भिन्न भिन्न नव पदार्थों को जाने। आश्रय वाला, बंद वाला, अरे सारा भार से तो उतार दे भैया। ये सिर्फ भार मतलब कुछ करता हूँ, पढ़ूंगा तो होएगा, कुछ करना है। अच्छा बताता ना, यत्न साध्य नहीं, सहज साध्य है। यत्न साध्य नहीं करना पड़ेगा जबरदस्ती में खींच के। अरे सहज साध्य अकर्ता देख, वो सहजता में हो जाएगा। जब तक ना जाने तब तक कौन है? तब तक पर्याय बुद्धि है। एक होता है द्रव्य बुद्धि, एक होता है पर्याय बुद्धि। द्रव्य दृष्टि तेज, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर।
जिसकी दृष्टि पर्याय पर है वो मिथ्या दृष्टि है, संसारी है, और जिसकी दृष्टि द्रव्य पर है एक अखंड है। तो बड़े बड़े ने लिखा ना मेरा सहज जीवन, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा है। बहुत बढ़िया स्तुति वो है, वो अहो चैतन्यानंद में बहुत बढ़िया सांगो पढ़ेंगे आज हैं? नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा है। जो जान लेना ऐसी बात और वो ध्रुव देख ले तो सहज हो जाता है। अब उसे आकुलता मिट जाती है, मेरा चला गया, मैं लुट गया, मुझे गाली दे दी, मेरा बिगड़ गया, मेरा पता नहीं क्या हो गया, ऐसी मान्यताएं उसकी चली जाती हैं, सिर पे बोझा हट जाता है सिर पे। तो होते सब काम है लेकिन बोझा नहीं होता, ये बोझा का खेल है सारा भैया बस हैं। चलो ये टीका आज हमारी गाथा पूरी हुई है। अभी इसके अंदर जैसे नचारे की जो टीका है बस पढ़ रहे हैं उसको, क्योंकि सब मर्म यही है। मैं इसको शेयर कर लेता हूँ एक मिनट को, जैसे नचारे टीका जो है पढ़ लेते हैं उसको, है ना भैया। माल है सही में, ऐसा नहीं है बिना माल के बैठे, माल लेके बैठे, बस दुकानदारी कमजोर है वो, थोड़ी सी बात ये है। माल तो पूरा भरा बैठा, थोड़ा दुकानदारी कमजोर है, बस कुछ नहीं है बाकी। चलो ये थानिका से पढ़ लो अब जा फटाफट इसको, वो जो भी पढ़ रहा है, और इसको ऊपर पूरा करेंगे आप इसको आज। आवाज आवाज अब कोई निकट भव्य पीठिका के व्याख्यान मात्र से ही हे उपादेय तत्व को जानकर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में निस्वभाव की भावना करता है, परंतु विस्तार रुचि वाला शिष्य नव अधिकारों द्वारा समय सार को जानकर पश्चात भावना करता है। वह इस प्रकार है। विस्तार रुचि वाले शिष्य को समझाने के लिए जीवादि नव पदार्थ अधिकारों के द्वारा समय सार का व्याख्यान किया जाता है। वहाँ प्रथम नव पदार्थ के अधिकार की गाथा द्वारा आर्त रौद्र ध्यान के प्रत्यावर्षण वाले निर्विकल्प सामायिक में स्थित रहने वालों का जो शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन, शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा का अवलोकन, शुद्धात्मा की उपलब्धि, संवेदन, प्रतीति, ख्याति तथा अनुभूति है, उसी को निश्चय नय से निश्चय चारित्र का अविनाभावी निश्चय सम्यक रूप वीतराग सम्यक कहा गया है। और वही गुण गुणी और अभेद रूप निश्चय रूप से शुद्धात्मा का स्वरूप है। यह प्रथम पीठिका है, अथवा नव पदार्थ भूतार्थ से जानने पर अभेदोपचार से सम्यक का विषय होने से व्यवहार सम्यक के निमित्त होते हैं, परंतु निश्चय नय से अपनी आत्मा का शुद्ध परिणाम ही सम्यक है। इस प्रकार द्वितीय पीठिका है। ऐसी दोनों पीठिकाओं को मन में धारण करके यह गाथा सुनकर कहते हैं। क्या है उत्थानिका, माने इस गाथा के अंदर क्या आने वाला है, उसकी उत्थानिका का नाम होता है उत्थानिका। उत्थान करते हैं इस गाथा का। तो इस गाथा में पहले कह दिया इन्होंने, कहा कि कोई भव्य जीव, कौन समझेगा इन बातों को, कौन सुनेगा, कोई भव्य जीव होगा हैं। बहुत सा भव्य भी अभव्य के समान होता है, सुनता तो सब है लेकिन समझना चाहता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो उसको भी अभव्य कैटेगरी में देते हैं। ये कोई भव्य जीव हे उपादेय तत्व को तो जानता है, उस वक्त क्या करता है, अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव की भावना करता है, भावना भाता है। यहाँ तक क्या था, जो गाथाएं गई ना 12, वहाँ तक तो संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य को समझाया कि भैया जैसे समझ रहा हो इतनी बातों में समझ ले। लेकिन जिसको नहीं समझ में आता तो विस्तार रुचि वाला शिष्य होता है वो, कोई बात नहीं, तो विस्तार रुचि समझ ले, इसलिए समझ ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। संक्षिप्त समझ ले, मध्यम समझ ले, विस्तार समझ ले, लेकिन बात को समझ ले। तो बात तो मूल में मूल यही है।
तो विस्तार रुचि वाला कहता है नहीं भैया, मुझे तो 9 अधिकारों के नाम बताओ, उनके क्या क्या वर्णन होता है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, इसके अंदर कैसे जीव अलग है इनसे। तो उसके लिए फिर आगे समयसार जी लिखा गया, जितने भी आगे समयसार हैं उसमें बताएंगे आश्रव, आश्रव से भिन्न जीव तत्व, बंध, बंध से भिन्न जीव तत्व, सारा पूरा 415 गाथा हैं, ऐसे चलेंगी पूरे 1000 पेज का समयसार जी जो है ऐसे चलता रहेगा। अब तो 9 अधिकारों में समझाते हैं। तो विस्तार रुचि वाले शिष्य को समझाने के लिए, जो विस्तार रुचि वाला शिष्य है वो समझाने के लिए 9 अधिकारों द्वारा समयसार का व्याख्यान करते हैं। वहाँ प्रथम की जो गाथा कही है वो आर्त रोध ध्यान का परित्याग। ध्यान 4 प्रकार का, आर्त ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, 4 ध्यान होते हैं। संसारी जीवों को आर्त रोध ध्यान होते हैं मिथ्या दृष्टि को, और सम्य दृष्टि से लेकर के और मुनिराज के वायु स्थान तक धर्म ध्यान होता है, और भगवान को शुक्ल ध्यान होता है। जो श्रेणी चढ़ते हैं बाद में वो शुक्ल ध्यान में चढ़ते हैं, श्रेणी आदि चढ़ते हैं, उससे पहले जितनी भी तैयारी है वो सब धर्म ध्यान के अंदर होती है। तो आर्त रोध ध्यान का परित्याग माने धर्म ध्यान का पकड़ता। निर्विकल्प समाधि में स्थित रहने वाली शुद्धात्म स्वरूप, निर्विकल्प समाधि में रहने वालों का जो शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन, शुद्धात्मा माने जो एक है, अन्य रूप नहीं होता, उसे कहते हैं शुद्धात्मा। शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन, शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा का अवलोकन, शुद्धात्मा की उपलब्धि, शुद्धात्मा का संवेदन, शुद्धात्मा की प्रतीति, शुद्धात्मा की ख्याति, शुद्धात्मा की प्रसिद्धि और शुद्धात्मा की अनुभूति जो है, उसी को निश्चय से नैसे निश्चय चारित्र का अविनाभावी। अविनाभावी माने सम्यक दर्शन रहता तो इन्हीं के साथ में रहता है, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं रहता। अविनाभावी माने ये होगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अविनाभावी एक दूसरे के भाव के बिना नहीं होते, अविनाभावी। उसी को निश्चय नय से निश्चय चारित्र का अविनाभावी निश्चय सम्यक्त रूप वीतराग सम्यक्त कहा गया है। क्या कहा उसको? वीतराग सम्यक्त कहा उसको। चौथे गुण स्थानार्थी को वीतरागी है कि नहीं है? कि हाँ, वो चारित्र में राग है, सम्यक्त में वीतरागता है। समझ आया? चौथा गुण स्थानार्थी जो है चारित्र में तो राग है उसके, और श्रद्धा में वीतरागता है। वो श्रद्धा में वीतरागता है तो वीतराग सम्य दृष्टि, और चारित्र में राग है तो सराग सम्य दृष्टि, ऐसा। और वह गुण गुणी के अभेद रूप से, गुण गुणी माने गुण वाला है, गुणी जो गुणों को धारण किया हुआ है, अभेद रूप से निश्चय रूप से शुद्धात्मा स्वरूप है। यह प्रथम पीठिका है। प्रथम पीठिका फर्स्ट लाइन है इसकी। दो लाइनें हैं ना गाथा के अंदर, एक पहली लाइन है, दूसरी लाइन है। जो पहली लाइन है उसको कहते हैं प्रथम पीठिका, जो दूसरी लाइन है उसको कहते हैं द्वितीय पीठिका। और 9 पदार्थ में भूतार्थ ने से जानने पर अभेद उपचार से सम्यक्त का विषय होने से व्यवहार ने सम्यक्त के निमित्त होते हैं। वो व्यवहार ने भेद से जाने सब करे, वो निमित्त होते हैं लेकिन सम्यक्त नहीं होते। सम्यक्त कौन होते हैं? कि निश्चय नय से अपने आत्मा को जानने का शुद्ध परिणाम ही सम्यक्त है। वो निश्चय नय से अपने आत्मा को ना जाने और व्यवहार को जानकारी को सम्यक्त मानता रहे तो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार द्वितीय पीठिका है, वो दोनों पीठिकाओं को मन में धारण करके गाथा सूत्र कहते हैं। पढ़ो जी आगे। तात्पर्यवर्ती भूतार्थ निश्चय या शुद्ध निश्चय से अभिगत होते हैं, निर्णित होते हैं, निश्चित होते हैं, जाने जाते हैं, ज्ञात होते हैं। प्रश्न: वे कौन ज्ञात होते हैं? उत्तर: जीवा जीव या पुण्य पावम च आसव संवर णिज्जर बंधो मोक्षो य। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष स्वरूप 9 तत्व ज्ञात होते हैं। सम्मतम वे 9 पदार्थ ही, वे 9 पदार्थ ही अभेदोपचार से सम्यक्त के विषय रूप कारण होने से सम्यक्त है। निश्चय से परिणाम ही सम्यक्त है। भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ सम्यक्त हैं, ऐसा आपने कहा। प्रश्न: उस भूतार्थ के परिज्ञान का क्या स्वरूप है? ऐसा पूछे जाने पर प्रत्युत्तर देते हैं, यद्यपि प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा से तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए 9 पदार्थ भूतार्थ कहे जाते हैं, तथापि अभेद रत्नात्रय लक्षण रूप निर्विकल्प समाधि के काल में वे 9 पदार्थ अभूतार्थ हैं। पढ़ो।
नहीं है। उस शुद्धात्म अनुभव या परम समाधि काल में नव तत्वों में शुद्ध निश्चय से एक शुद्धात्मा प्रज्योतित होता है, प्रकाशित होता है, प्रतीत होता है, अनुभव में आता है। जो अनुभूति, प्रतीति या शुद्धात्मोपलब्धि है वही निश्चय सम्यक्त है। वह अनुभूति निश्चय से गुण गुणी की अभेद विवक्षा में शुद्धात्मा का स्वरूप है, ऐसा आशय है। जो ब्रह्मांड निक्षेप है वे परमात्मादि तत्व विचार काल में सहकारी कारण रूप हैं। वे भी सविकल्प अवस्था में ही भूतार्थ हैं और परम समाधि काल में वे अभूतार्थ हैं। उन नौ पदार्थों में भूतार्थ से एक शुद्ध जीव की ही प्रतीति होती है। इस प्रकार नौ पदार्थ अधिकार की गाथा समाप्त हुई। वो बढ़िया पीठिका की गाथा है। आगे जो पीठिका आ रही है नौ तत्वों का जो वो है ना, उसका पीठिका है, सब्जेक्ट है, उसका बताया कि आगे क्या आने वाला है। तो नौ तत्व हैं और उनसे भिन्न गायक है, यही बात यहाँ पर चलती रहेगी। हैं वो प्राथमिक शिक्षा वाला के लिए पूछा तो कहने लगे प्राथमिक शिक्षा वाला कोई जाए करे कि तीर्थ वंदना आदि करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समझे यही कि मोक्ष मार्ग तो इसी का नाम है, इसके अलावा मोक्ष मार्ग होता नहीं है। करे सब काम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को ना भूल जाए। अपने को भूला सो मिथ्या दृष्टि और अपने को याद रखे सो सम्य दृष्टि। सम्य दृष्टि तेज, सम्य दृष्टि का तेज यही है कि चैतन्य सूर्य, चैतन्य चमत्कार प्रकाश मात्र को याद रखे, ये चैतन्य सम्यक दृष्टि है। और जो अपने को भूल के बाकी सारी क्रियाएं करे अपने को भूल जाए वो तो मिथ्या दृष्टि है। अपने को ना भूले बस, हैं। जैसे मोदी जी है ना, मंत्री प्रधानमंत्री अब जाते हैं, कहीं असम में गए तो टोपी असम वाली लगा ली, हैं। कहीं सिखों में गए तो सिखों वाली टोपी लगा ली, और कहीं कहीं गए हैं, कहीं जैनियों में आ गए तो नौका में पढ़ने लगे, हैं। और जब वो नौका में पढ़ रहा है, सिखों की टोपी पहन रहा है, और असम की टोपी लगा रहा है, गुवाहाटी की टोपी लगा रहा है, बंगाल में गया तो वहाँ के काम कर रहा है। तो ऐसे करते हुए मोदी जी अपने को आप भूल जाते हैं क्या? अपने को असम वाला मानते हैं, गुवाहाटी वाला मानते हैं, क्या मानते हैं अपने को बताओ? किसी भी दशा में अपने को नहीं भूलते। अपने मैं प्रधानमंत्री हूँ और ऐसा अपने को जानते हैं, अब मानते हैं, और मैं हिंदुस्तानी हूँ ऐसा मानते हैं अपने को। और वहाँ सब राज्यों में जाते हैं और सब राज्य रूप हो जाते हैं, उसी रूप में दिखाते हैं अपने आप को कि मैं ऐसा हूँ। कदाचित मुसलमान के यहाँ ही पहुँच जाए, टोपी पहन ले, सब काम कर ले, खा ले, लेकिन अपने को तो ये रहे कि हम तो हिंदू हैं भैया, मैं तो हिंदू हूँ, अपने को हिंदू माने और हिंदू से माने अपने आप को। अब प्रसिद्धि भी उसी करे, प्रचार भी उसी करे, तो भी अपने को नहीं भूलता भैया, कभी नहीं अपने को नहीं भूलता तीन काल में। ऐसे ही ये सम्य दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जो है, ये अपना तेज वैभव को नहीं भूलता। काम में जाए, खाए, सोए, बगाए, सब काम करे, लेकिन अपने आप को नहीं भूलता है। अपने चैतन्य स्वरूप के ख्याल उसको सदा काल रहता है। तीनों काल में अपने को ना भूलना ये सम्यक्त है, और अपने को भूल जाए सब मिथ्यात्व है। इतनी सी बात है। वो जो लाइन पहले आई थी, चैतन्य चमत्कार प्रकाश रूप, बस ये बात दिन में याद रखना पूरे दिन। मैं कौन हूँ, ये क्रियाएं बहुत घटेंगी, पर्दे पे झलकेंगी, सब आएंगी और जाएंगी, सब ऐसा दिखाएंगी कि तू ही है, लेकिन ऐसा होने पर भी ये तू भाई नहीं है, ये सब घटनाएं घटती हैं, घटना तू नहीं है। तो चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश रूप पुंज है, ऐसी बात आज है। अब ये गाथा नंबर जो 13 पूरी हुई। अब कल कलश लिखे आचार्य रामचंद्र देव ने इसके ऊपर, 3 कलश है, मेरे कितने कलश हैं, तो कल से कलश के ऊपर चर्चा चलेगी। ठीक है, बहुत सुंदर कलश है। आचार्य अमृत चंद देव को जब जब गाथा की महिमा आई है, उन्होंने लगाया कि गाथा पे लिखना चाहिए, टीका करनी चाहिए, इसकी कलश लिखने चाहिए, तो बहुत सुंदर टीकाएँ रची हैं और बहुत सुंदर कलश भी उन्होंने लिखे हैं। सब हमारे लिए करके गए भैया काम, इतना है जितना काम करके। और अगली नंबर गाथा जो है ना 14 नंबर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, वो वास्तव में याद करने लायक गाथा है। वो तो जो पश्चदीय पाणम अमध्य पुट्ठमणम नियतम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम विजाणी, चलेगी बात उसकी, बड़ी गाथा है। टीका ही बहुत बड़ी है। आचार्य हम को इतना मजा आया, 2 पेज की टीका रच दी उसकी, इतनी जंगल में बैठ करके पत्तों के ऊपर और उससे कांटे से, और एक एक पत्ते पे कैसे गोदा होगा, कैसे लिखी होगी। बस अब भैया हमारे एक जीव चैतन्य समझ ले, इतना ही बस कार्यक्रम है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। ये चैतन्य को चैतन्य समझ में आ जाए बस, ये बेहोश पड़ा है होश में आ जाएगी इस तरह से। निज निधि निज ने बताई यह अनंत